हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोना संदीप में स्वागत है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं कड़ी पकौड़ा बना रही थी और इस कड़ी ने तो मुझे इतना थका दिया था कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरी हालत ख़राब हो गई थी इसको चलाते चलाते। मेरे हाथ का एकदम से बैंड बज गया था। पता है कड़ी को चलाना कितना ज़रूरी है, जब तक उसमें उबाल आए नहीं तो कड़ी फट जाता। लेकिन ये कड़ी इतनी थेतर थी कि टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे और कड़ी के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। फिर क्या, अरे ये तो चमत्कार हो गया, कड़ी में उबाल आ गया। आखिरकार इस युद्ध में मुझे वीरगति प्राप्त हो ही गई। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो इधर जिस रिफाइंड में मैंने पकोड़े छाने थे उसे बोतल में भरकर साइड कर दिया। इधर मेरी कड़ी पक रही थी। फिर मैंने कड़ी में हींग और पकोड़े डाल दिए थे ताकि पकोड़े हैं जो स्पॉन्ज की तरह पक जाए। थोड़ी देर और कड़ी को पकाना था। जब तक इधर हमारी कड़ी पक रही थी मैं इधर आ गई थी अपने तड़के की तैयारी करने के लिए। ये वीडियो मेरे तीज के अगले दिन पारन के दिन का है। थोड़ी लेट एडिट हुई है क्योंकि कुछ वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई थी और इसे वॉइस ओवर देने में मेरे को 2-2.5 घंटे लगे हैं। मैं पहली बार वॉइस ओवर दे रही तो मेरे से हो ही नहीं रहा था, पर फिर भी मैंने कोशिश की। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। तो ये पारन के दिन का है, मतलब मैं यहाँ बिना कुछ खाए पिए लगी हुई थी काम करने के लिए। मेरी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे करना था क्योंकि कोई था नहीं, मैं अकेले थी। मेरे हस्बैंड जी घर चले गए थे सुबह में ही। मुझे पता नहीं था कि वो घर जाने वाले। अगर मुझे पता रहता वो घर जाने वाले हैं तो मैं कड़ी बनाने का डिसीजन ही नहीं ली थी। इससे मेरे को अकेले ही खाना था। मैं दाल चावल खा लेती और वैसे भी पारन के दिन तो कुछ खाया पिया जाता नहीं है। और इधर चावल धोने में भी मैं इतनी थक गई थी, मेरे कमर में दर्द होने लगा था क्योंकि नल में से पानी ही नहीं निकल रहा था। मैं चावल को 4-5 बार धोती ही हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने चावल धोया और इधर चढ़ा दिया था। और इधर देख सकते हैं क्यांस अलग ही मुझे परेशान करता। पूरा घर इधर उधर कागज़ फाड़ उड़ के फैला रहा था, फिर झाड़ू लगा रहा था, कभी इधर घुसा रहा था, कभी इधर और इधर आके देखिए बर्तन धो रहा है, साबुन बर्बाद कर रहा है। मना करी थी पर सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इधर देख सकते हैं मेरी कड़ी में तड़का लग चुका था। फाइनली देखिए कड़ी बनकर रेडी हो चुकी थी और देख सकते हैं कड़ी में एकदम अच्छे से उबाल आ गया था। और देखिए पकोड़े के इस तरह स्पॉन्ज की तरफ फूल गए थे। और इधर मैं साउथ इंडियन स्टाइल में एकदम गरम गरम कड़ी निकाल के अपने हाथों पे चेक किया। और इधर क्यांस ने जो रायता फैलाया था इसको भी समेटने के लिए आ गई थी। पूरा बर्तन वर्तन मैं धुल रही थी। क्यांस कह रहा था मम्मा मत करो, मैं कर लूँगा, छोड़ दो मैं करूँगा, लेकिन मैं मना कर रही थी कि नहीं बेटा मैं कर लूँगी। इधर मैंने किचन उचन सब साफ़ कर दिया था, बेसिन वेसिन भी धुल दिया था। इधर खीरा रखा हुआ था, इसका सलाद बनाना था। जब खाना खाती तब मैं इसका सलाद बनाती। और इधर मैं छत पे आ गई थी गद्दा लेके क्योंकि धूप निकला हुआ था। तो मैंने सोचा चलो गद्दा छत पे डाल दूँ। और जब जब धूप निकलता है मैं गद्दा और तकिया ये सब छत पे डाल देती हूँ क्योंकि कुछ दिन बाद मौसम चेंज हो जाएगा, फिर पॉसिबल होगा नहीं छत पे डालने के लिए। इधर मुझे पूजा के बर्तन धोने थे और पूरा घर देखिए किस तरह से गंदा हुआ पड़ा था। मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना था, लेकिन मैंने सोचा इससे पहले मैं कपड़े धुल लेती हूँ क्योंकि फास्ट के दिन मैं नहा के सारे कपड़े इकट्ठे करके रखी थी। मैंने कहा कि धूप निकला है धो लेती हूँ क्योंकि 4 बजे तक फिर बारिश हो जाती है, फिर कपड़े सूखता नहीं। तो मैं इधर लग गई कपड़े धुलने के लिए। इधर मैंने पूजा का बर्तन भी साफ़ कर दिया था। और इधर देखिए क्यांस ने पूरा घर में कागज़ फाड़ फाड़ के फैला दिया और मस्ती कर रहा था। मैं गई छत पे गद्दा पसारने और इसने पूरा किचन गंदा कर दिया। मैंने दिखाया था मैंने किचन साफ़ करके गई थी। मैं यहाँ बहुत थक चुकी थी, मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। 1 बज चुका था और मुझे भूख लग गया था। मैंने वीडियो को यहीं एंड कर दिया था। मेरे को